What's up people and welcome back to another video of Mr. Fusion and I'm back with another 31 unknown facts video। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्लीच के बारे में। ब्लीच शोनेन इतिहास के सबसे ज्यादा आइकॉनिक एंड पॉपुलर सीरीज में से एक है। एंड हु डजंट लाइक एन एनिमे विद कूल स्वॉर्ड्स एंड एक्शन, एवरीवन लव्स दैट। और सबसे ज्यादा एक्साइटिंग बात यह है कि ब्लीच इज कमिंग बैक नेक्स्ट ईयर एज वेल। सो आई गेस दिस इज अ फाइन टाइम फॉर मेकिंग दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम ब्लीच के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जानेंगे, कुछ ऐसे राज जानेंगे जो शायद आप में से किसी को भी नहीं पता और जो आपको भी सरप्राइज कर दे। तो आज की वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो चलिए जल्दी से इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहला फैक्ट, आप में से ज्यादातर लोगों ने पावर रेंजर्स तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप लोगों को ब्लीच और पावर रेंजर्स के बीच में क्या सिमिलर है वो पता है? एक्चुअली ब्लीच के इंग्लिश डब में जिस एक्टर ने इचिगो की वॉइस दी थी, जॉनी यंग बॉश, ही वाज एक्चुअली द ब्लैक रेंजर एडम पार्क इन माइटी मॉर्फिन पावर रेंजर्स। तो अगला फैक्ट ये है कि ब्लीच सीरीज का सबसे पहला कैरेक्टर जिसे डिजाइन किया गया था वाज एक्चुअली रुकिया कुचकी और ओरिजिनल कॉन्सेप्ट के मुताबिक शी वाज एक्चुअली गोइंग टू बी द मेन कैरेक्टर ऑफ द सीरीज। तो अगला फैक्ट ये है कि ओरिजिनली ब्लीच सीरीज का नाम ब्लैक होने वाला था, बेस्ड ऑन द कलर ऑफ द शिनिगामी रोब्स, बट दैट नेम सीम्ड टू मेनस्ट्रीम टू द राइटर, सो देन ही चोज द नेम व्हाइट, जो भी बाद में उन्हें काफी ज्यादा मेनस्ट्रीम लगा। देन ही स्विच्ड टू द नेम ब्लीच एज ब्लीच इवोक्ड द कलर व्हाइट। क्या आपको पता है ब्लीच वाज एक्चुअली एट फर्स्ट रिजेक्टेड बाय शोनेन जंप? ब्लीच का इनिशियल ड्राफ्ट शोनेन जंप ने रिजेक्ट कर दिया था, बट समहाउ दैट ड्राफ्ट फेल इनटू द हैंड्स ऑफ नन अदर देन ड्रैगन बॉल सीरीज फेम अकीरा टोरियामा, एंड दैट्स वेयर एवरीथिंग चेंज्ड। अकीरा टोरियामा वाज एक्चुअली इनक्रेडिबली इम्प्रेस्ड बाय कुबो's वर्क, सो उन्होंने पर्सनली कुबो को एक लेटर लिखा, उन्हें एनकरेज किया और उन्हें अप्रिशिएट भी किया। एंड वुड यू बिलीव इट, इसके कुछ ही दिन बाद शोनेन जंप ने भी ब्लीच को पब्लिश करने के लिए अपनी सहमति दे दी, एंड दैट्स हाउ द जर्नी फॉर ब्लीच स्टार्टेड। अदर देन मांगा, कुबो ऑल्सो लव्स फैशन डिजाइनिंग और उन्होंने अपने इस पैशन को यूज करके ब्लीच में पर्टिकुलरली इचिगो को बहुत सारे स्ट्राइकिंग एंड स्टाइलिश क्लोथिंग डिजाइन्स पहनते हुए दिखाया है। ब्लीच के बारे में एक अनोइंग फैक्ट ये है कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द एनिमे फिलर है और कुछ फिलर्स तो रियली एनिमे के पेस को बहुत ही ज्यादा हर्ट करते हैं एंड सीरीज के कंटिन्यूटी के हिसाब से बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग भी है। युरोइची ब्लीच सीरीज का एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है एंड एक्चुअली ओरिजिनली इस कैरेक्टर का नाम कुरोनेको होने वाला था, जिसका मतलब है ब्लैक कैट, बेस्ड ऑन हर ट्रांसफॉर्मेशन, पर ताकि लोगों को ना लगे उसके स्किन टोन की वजह से उसे ये नाम दिया गया है और ये क्रिटिसिज्म अवॉइड करने के लिए बाद में उसका नाम चेंज करके युरोइची कर दिया गया। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आफ्टर राइटिंग ब्लीच फॉर अबाउट 8 और 9 years, कुबो बिगैन टू स्ट्रगल। वो वीकली बेस पे एक मांगा प्रोड्यूस करने का स्ट्रगल नहीं ले पा रहे थे, बट वन फैन लेटर चेंज्ड एवरीथिंग। एक दिन एक बहुत ही ज्यादा बीमार बच्चे से उन्हें एक लेटर आता है। उस लेटर में लिखा होता है कि कैसे वो बच्चा ब्लीच सीरीज का एक बहुत ही बड़ा फैन है और ब्लीच कैसे उसके जिंदगी में खुशी का एक बहुत ही ज्यादा बड़ा जरिया है और कैसे वो बच्चा ब्लीच को बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। This letter actually made Kubo incredibly emotional and gave him inspiration to keep writing Bleach for many years to come. क्या आप लोगों को कौन को क्रिएट करने का इंस्पिरेशन पता है? एक्चुअली एक बार कुबो ने एक बच्चे को एक महंगे खिलौने के लिए जिद करते हुए देखा था, पर जब उसके पेरेंट्स ने उसे वो खिलौना दिलाने से इनकार कर दिया, उस बच्चे ने उसके पास उस वक्त जो खिलौना था उसे गुस्से में फेंक दिया। एंड एक्चुअली वो फेंका हुआ रिजेक्टेड खिलौना ही कौन को बनाने का इंस्पिरेशन है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि इचिगो's नेम कम्स फ्रॉम द जापानीज वर्ड स्ट्रॉबेरी, बट ये बात गलत है। एक्चुअली द कांजी ऑफ इचिगो's नेम इज द वन हु प्रोटेक्ट्स। ब्लीच सीरीज के फैन बेस के बीच अरांकार्स एक्चुअली इनक्रेडिबली फेमस है, पर क्या आप लोगों को पता है कि उकियोरा इज एक्चुअली द फर्स्ट एवर अरांकार क्रिएटेड? इचिगो का इनिशियल मतलब फर्स्ट लुक एक्चुअली आज के ओरिजिनल इचिगो से काफी अलग होने वाला था। उसके आंखों में ग्लासेस होने वाले थे एंड उसके बाल ऑरेंज कलर के नहीं होने वाले थे। तो अगला फैक्ट ये है कि राइटर टीके कुबो की माने तो इचिगो का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है उसका थॉटफुलनेस और कैसे वो हर वक्त अपने दोस्तों को हेल्प करने के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी रहता है। ब्लीच सीरीज की एक चीज जो मुझे बहुत पसंद आई थी वो ये है कि सीरीज ने कैसे लैंग्वेजेस को यूज किया था।
हॉलोस के नाम और उनके अटैक स्पेनिश लैंग्वेज को रिजेंबल करते हैं, सोल रीपर्स जापानीज लैंग्वेज को रिजेंबल करते हैं और बाउंड्स के नाम और उनके अटैक्स जर्मन लैंग्वेज को रिजेंबल करते हैं। अगला फैक्ट ये है कि योरुइची को छोड़ के कानामे टोजन भी सीरीज में क्रिटिसिज्म का शिकार रहा है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता था कि उसके स्किन कलर की वजह से उसे बहुत ही अनफेयरली ट्रीट किया गया सीरीज में और इवन उसे ब्लाइंड भी बनाया गया। एक और मोमेंट जिसने ब्लीच सीरीज के फैंस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला दिया था was when Isshin Kurosaki was shown giving competition and even overpowering Sosuke Aizen। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या आइजन कुछ मिनट्स के लिए सब कुछ जो उसे आता है वो भूल गया है या फिर क्या इशिन कुरोसाकी सच में इतना ज्यादा पावरफुल है। Regardless, it was something a bit over the top। ज़ाराकी केनपाची ब्लीच सीरीज के सबसे ज्यादा फेमस कैरेक्टर्स में से एक है, बट उसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उसके फेस के लेफ्ट साइड में जो स्कार है वो उसे तब मिला था जब बचपन में ही वाज ब्रूटली अटैक्ड। तो ये अगला फैक्ट एक्चुअली बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। टीटे कुबो यूज्ड टू लिसन टू डिफरेंट सॉर्ट ऑफ म्यूजिक व्हाइल क्रिएटिंग ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ ब्लीच। तो आप ये कह सकते हैं कि ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ ब्लीच आर एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय सम सॉर्ट ऑफ म्यूजिक और सॉन्ग। And all the characters of Bleach have different theme songs. Just like for Zaraki Kenpachi, it is Super Predator by Massive Attack. तो एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ब्लीच सीरीज का नाम एक्चुअली बिल्कुल शुरुआत में स्नाइप होने वाला था, जहाँ सारे के सारे कैरेक्टर्स जानपाक्टोस यानी कि सोर्ड्स के बदले साइथ एंड गन्स का इस्तेमाल करते। वाओ, I cannot even imagine Renji and Ichigo with guns. I can't। पूरे के पूरे सीरीज में इचिगो ने एक्चुअली सिर्फ एक ही बंदे को, सिर्फ एक ही विलन को जान से मारा है और वो था ऑब्वियसली जिनजो। अगला फैक्ट बहुत ही ज्यादा शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग है। तो ब्लीच सीरीज के ओरिजिनल प्लान के मुताबिक किसके उड़ाहाड़ा सीरीज का मेन विलन होने वाला था। सोसुके आइजन एक्चुअली इज नॉट डैशिंग हैंडसम एंड ओवरपावर्ड विलन ओनली। एक और चीज जो उसे डेफिनेटली लड़कियों के बीच में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर बनाती वो थी उसकी कैलीग्राफी स्किल्स। यस, आइजन एक्चुअली जापानीज कैलीग्राफी में एक एक्सपर्ट है। आई मीन आई टोटली बिलीव सोसुके आइजन कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। इचिगो और सोसुके आइजन के बीच में जो फाइनल फाइट हुई थी वो छोटी थी, लेकिन ब्लीच सीरीज के सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल फाइट्स में से एक थी। इस बात में तो कोई दो राय है नहीं। लेकिन इचिगो के खिलाफ लास्ट बैटल में हार जाने के बाद सोसुके आइजन को एक्चुअली 18,800 साल की कैद हुई थी। शोनेन जंप के पॉपुलैरिटी पोल की माने तो इचिगो कंसिस्टेंटली ब्लीच सीरीज के पहले 3 पोल्स में सीरीज का सबसे पॉपुलर कैरेक्टर रहा है, बट वाज रैंक्ड 3rd इन द 4th पॉपुलैरिटी पोल ऑफ ब्लीच। इचिगो कुरोसाकी का ज़ानपाक्टो ज़ांगेत्सु ब्लीच सीरीज का 3rd सबसे ज्यादा पॉपुलर ज़ानपाक्टो है एंड टेंजा ज़ांगेत्सु का बांकाई फॉर्म सीरीज का 10th सबसे ज्यादा पॉपुलर ज़ानपाक्टो है। अगला फैक्ट ये है कि ब्लीच सीरीज के मांगा में इचिगो कुरोसाकी के रियात्सु को गोल्डन कलर का दिखाया गया है, बट एनिमे में उसे ब्लू कलर का दिखाया गया है। जब उकियोरा के खिलाफ फाइनल फाइट में इचिगो कुरोसाकी वास्टो लॉर्ड फॉर्म लेता है, चैप्टर स्केचेस रिवील करते हैं कि उस वक्त इचिगो कुरोसाकी का शिनिगामी बैच टूटा हुआ है। सभी लोगों को ये बात तो पता ही होगा दैट ब्याकुया कुची इज रिच, लाइक फिल्थी रिच। एक एग्जाम्पल देता हूँ, ब्याकुया कुची जो स्कार्फ पहनता है वो स्कार्फ अकेला ही 2 या 3 मैंशंस के मिली जुली कीमत से भी ज्यादा कीमती है। ब्लीच सीरीज के राइटर टीटे कुबो ने एक इंटरव्यू में रिवील किया था कि मायोरी कोरोत्सुची उनका फेवरेट कैरेक्टर है इन द सीरीज टू ड्रॉ। तो इस अगले फैक्ट को आप लोग एक मिस्टेक भी बोल सकते हो। तो ब्लीच सीरीज के मांगा के चैप्टर 302 में रुकिया कुची गलती से सेनबोन जाकुरा को होल्ड करते हुए दिखाई गई थी। तो आखिरी फैक्ट, लेट्स एंड दिस वीडियो विद अ बैंग। तो ग्रीमजाओ पूरे ब्लीच सीरीज के सबसे ज्यादा पॉपुलर कैरेक्टर्स में से एक है और ग्रीमजाओ का जो ज़ानपाक्टो है, दैट ज़ानपाक्टो इज एक्चुअली नेम्ड आफ्टर अ पावर मेटल बैंड कॉल्ड पैंटेरा। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर के बिना तो कहीं मत जाना और एनीमे से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, चाओ एंड आदियोस अमिगोस।